अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एनाटॉमी। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर फाइब्रस टिश्यू। दे आर मेड अप ऑफ ए separated by non-living material which is called extracellular matrix. Connective tissue gives shape to organs and hold them in place, that is blood and bones. कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कनेक्टिव, ये ऐसे किस्म कम्बिनेशंस ऑफ सेल्स होते हैं जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है दूसरे ऑर्गन्स के साथ, या आपस में उसके जितने भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम होती है या जितने भी लिंकेज सिस्टम होता है उसको कनेक्ट करता है। जिस तरह बोन है या ब्लड है। ब्लड भी क्या है? एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट्स होते हैं। आगे है कार्टिलेज। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज यूजुअली प्रेजेंट एट जॉइंट्स एंड बिटवीन द बोन्स. Cartilage are formed of cells called chondrocytes and are covered by a membrane called pericardium. Cartilage has no nerves, senseless, and no blood vessels. It drives blood supply through pericardium. The cartilage have the following 3 types. Cartilage क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है जो जॉइंट के दरमियान में प्रेजेंस होता है। कार्टिलेज का जो बेसिक सेल्स है या जिस सेल से बना है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और इस कार्टिलेज के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। कार्टिलेज में नर्व्स नहीं होते, ये सेंसलेस होते हैं और इसको जो ब्लड सप्लाई होती है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कार्टिलेज के अराउंड प्रेजेंस होती है। अब 3 टाइप्स है कार्टिलेज के। एक हाइलिन कार्टिलेज है, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। व्हाट इज हाइलिन कार्टिलेज? इट इज फाउंड ऑफ द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एज अ आर्टिकुलर कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है ये लॉन्ग बोन जो है इसके एंड पे पाए जाते हैं। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर का मतलब है कि जब 2 बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट्स, उस जंक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट्स कहते हैं। तो उसमें जो कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है उस जंक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, जो बेसिकली लॉन्ग बोन जो है उसके एंड्स पे प्रेजेंस होता है। फाइब्रोकार्टिलेज, इट इज स्पेशली फाउंड इन वर्टेबल कॉलम्स एज अ इंटरवर्टेबल डिस्क। फाइब्रोकार्टिलेज है जो वर्टेबल कॉलम में प्रेजेंस होता है और बेसिकली इंटरवर्टेबल डिस्क। इंटरवर्टेबल डिस्क एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के साथ जो अटैच होती है उसके दरमियान जो कार्टिलेज प्रेजेंस होता है वो फाइब्रो कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज, इट इज वेरी इलास्टिक इन नेचर एंड इट इज फाउंड एट एक्सटर्नल ईयर, एट नोज, ट्रेकिया एंड लैरिंक्स एक्सेट्रा। इलास्टिक कार्टिलेज, जिस तरह नाम से जाहिर है इलास्टिक, इस कार्टिलेज में क्या होता है? इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ये लचकदार होते हैं। जो ईयर्स, कान, नाक या ट्रेकिया, लैरिंक्स में प्रेजेंस होते हैं। नर्व्स टिश्यू, सेल्स कंप्रोमाइजिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर क्लासिफाइड एज नर्व्स टिश्यू। In central nervous system, nervous tissue form the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system, it form the cranial and spinal nerves. Nervous tissue functions are transmit message in the form of impulse. Nervous tissue, जिस तरह हम
नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो बेसिकली सीएनएस जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी सेल्स है वो नर्व्स टिश्यू होते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। नर्व्स टिश्यू फंक्शंस आर ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। अब ये नर्व सिस्टम किस तरह मैसेज को ट्रांसफर करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। अब इम्पल्सेस किस तरह पास होंगे, आप लोग न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को अगर एग्जामाइन करें तो उसमें सेल बॉडी होती है, एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। तो बेसिकली ये न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स आपस में जब मिलते हैं, साइनाप्टिक जंक्शन उसको हम कहते हैं, और उसी में ये मैसेज पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उस मैसेज को इम्पल्स कहते हैं। थैंक यू।